अस्सलामुअलैकुम। फूड पंजाब पीके यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन वेजिटेबल मैक्रोनी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले गाजरों को छील लेंगे। यहाँ पर मैंने छोटी 4 अदद गाजरें ली हैं। 4 अदद हम आलू लेंगे, उनको भी छील लेंगे। 1.5 पाव हमने चिकन लिया है, उसको हम छोटे छोटे क्यूब की शक्ल में काट लेंगे। चिकन हमारा क्यूब्स की शक्ल में कट चुका है। गाजरों को भी हम बारीक बारीक क्यूब्स की शक्ल में काट लेंगे। आलूओं को धो लेंगे। धोने के बाद आलूओं को भी बारीक बारीक क्यूब्स की शक्ल में काट लेंगे। आलूओं को आपने बारीक बारीक काटना है। आलू हमने काट लिए हैं। मटर निकाल लेंगे। तकरीबन 1 पाव हमने मटर लिए हैं, उनके हमने दाने निकाल लिए हैं। पैन में ऑयल शामिल करेंगे, चिकन डाल देंगे और इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने चिकन को फ्राई करना है, यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। चिकन का कलर तकरीबन चेंज हो चुका है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, मिक्स कर लेंगे। आंच आहिस्ता कर देंगे और चिकन अपना निकाल लेंगे। अब उसी ऑयल में हम आलू शामिल करेंगे। आलूओं को भी हम फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम मटर शामिल करेंगे और इनको भी फ्राई कर लेंगे यहाँ तक कि ये गल जाएं। हल्की आंच पर हम इनको भून लेंगे। हमने इन सब्जियों को ज़्यादा कुक नहीं करना। अब हम इसमें गाजर शामिल करेंगे। गाजर हम बाद में शामिल कर रहे हैं ताकि इसकी जो फ्रेश एक कलर है वो रहे, और गाजर वैसे भी कम फ्राई की हुई ही नूडल्स में अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसको आखिर में शामिल कर रही हूँ। मेरे पास वो पैन छोटा था, इसलिए अब मैंने इसको कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया। अब जो चिकन हमने फ्राई करके रखा था वो हम इसमें डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच इसमें हम नमक शामिल करेंगे, क्योंकि हमने पहले चिकन में भी 1/2 चम्मच नमक शामिल किया था। 1 चम्मच हम इसमें काली मिर्च पीसी हुई शामिल करेंगे और मिक्स कर लेंगे। बंद गोभी को मैंने सलाद कटर की मदद से क्रश कर लिया है। आप चाहें तो इसको हाथ की मदद से काट भी सकते हैं। एक देचकी में पानी बॉईल होने के लिए रख देंगे। बंद गोभी शामिल करेंगे। यहाँ पर एक मीडियम फूल मैंने बंद गोभी का लिया था, वो मैंने क्रश किया है। बंद गोभी हमने जो क्रश करके रखी थी वो हमने शामिल कर दी है और इसे अब हम मिक्स कर लेंगे। आंच हम तेज़ कर देंगे ताकि बंद गोभी का जो पानी होता है वो जल्द खुश्क हो जाए और ये चिपके ना। इसको ज़्यादा कुक नहीं करना। सब्जियों को हम ओवर कुक नहीं करेंगे। मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब हम मैक्रोनीज़ को बॉईल करने का प्रोसेस करेंगे। पानी जो हमने बॉईल होने के लिए रखा था उसमें हम थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। ये मैंने मुख्तलिफ़ किस्म की मैक्रोनीज़ ली हैं। एक पेनीज मैक्रोनी शामिल करूँगी। 1 पैकेट में पेनीज मैक्रोनी शामिल की है।
अब इसमें हम तकरीबन 1 प्याली जो है वो बिग एल्बो मैक्रोनी शामिल करेंगे। अगर आप चाहें तो किसी एक किस्म की भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 15 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। मैक्रोनी निकाल के चेक कर लेंगे। मैक्रोनी हमारी गल चुकी हैं। अब हम इसे उतार कर स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लेंगे। ठंडा पानी ऊपर डाल देंगे ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। हमने स्ट्रेन कर कर मैक्रोनी रख ली है ताकि इसका पानी निकल जाए। चंद मिनट के लिए रख दिया था। अब हम इसे मसाले में शामिल करेंगे जो कि हमने बनाकर पहले रखा था। मिक्स कर लेंगे। चिकन वेजिटेबल मैक्रोनी तैयार है। सर्विंग ट्रे में निकाल लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। आप चाहें तो इसके ऊपर आप चिली सॉस और सोया सॉस डाल सकते हैं। मैंने बच्चों की वजह से इसमें चिली सॉस और सोया सॉस शामिल नहीं किया। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आए तो अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।